हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। आज का पेपर में, जैसे कि आज का पेपर की बात करें तो आज का पेपर में हम लोग देख रहे हैं जो कि यदि नियुक्ति के पर्पज़ से हो तो वो पहला दिया हुआ है जो कि अनुकंपा पर नियुक्तियों को नहीं करना होगा इंतज़ार। इसका मतलब क्या है, तो चलिए इसका डिटेल देखते हैं कि इसका क्या कह रहा है गवर्नमेंट। तो इसकी यही है कि राज्य सरकार ने अनुकंपा पर होने वाली बहाली के मामलों में अधिकतम संख्या की सीमा को समाप्त कर दिया है। अब ऐसी बहाली ज़रूरत के हिसाब से होगी। आगे, सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है कि गुरुवार को यह राज्य गजट में प्रकाशित हो गया है। इससे पहले सरकारी सेवकों के निधन की हालत में आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलने में परेशानी होती थी। विभिन्न विभाग इस कोटे से बहाली के लिए संख्या निर्धारित करते थे। अगर संख्या से अधिक बहाली की नौबत आई तो इंतज़ार करना पड़ता था। समाहरणालय, लिपिकीय सेवा नियमावली सहित अन्य विभाग के नियंत्रण वाली लिपिकीय सेवाओं में अनुकंपा पर बहाली के लिए अलग अलग प्राविधान था। सरकार के पास यह मामला विचाराधीन था कि क्यों नहीं सबके लिए एक प्रावधान किया जाए। सामान्य प्रशासन विभाग के गुरुवार के आदेश में लिपिकीय पदों पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति में उपलब्ध पदों को प्रकाशित का बंधन समाप्त कर दिया गया है। अब आगे, यदि नई व्यवस्था के अनुसार लोक सेवा काल में निधन होने के हालात में आश्रित को निम्न वर्गीय लिपिकीय सेवा में सीधी नियुक्ति होगी। इसके लिए आयोग की सिफारिश की ज़रूरत नहीं होगी। इस प्रक्रिया से भरे जाने वाले पदों के बाद बचे पदों पर ही आयोग के पास अधिसूचना या अधियाचिका भेजी जाएगी। तो अब जो है वो आपको इंतज़ार करने का ज़रूरत नहीं है, और ये अब डायरेक्ट होगा। और उसके बाद यदि पद निकले रहेगा बाकी तो उसी को आप दिया जाएगा जो कि आप उस पर बहाली लीजिए एक्स्ट्रा। तो चलिए दूसरा देखते हैं। आगे का हम लोग देखते हैं तो यही है अगला न्यूज़ हम लोग के लिए कि 4800 नियोजन इकाइयों में हुई थी अभ्यर्थियों की काउंसलिंग। इसको 400 नियोजन इकाइयों की मेगा सूची भी रद्द फिर बनेगी। मतलब 400 मेगा सूची जो है उसको रद्द कर दिया गया है और फिर से जो है वो मेगा सूची बनाया जाएगा। तो ये तो कल के पेपर में भी था जिसको मैंने आप लोगों को बताया था। तो देखते हैं जो कि इसमें क्या है एक्स्ट्रा जो कि जानना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। राज्य के जिन 400 नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग के दौरान गड़बड़ी पकड़ी गई थी वहां की मेगा सूची को भी रद्द कर दिया गया है। अब दूसरे चरण में होने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के साथ संबंधित 400 नियोजन इकाइयों के अभ्यर्थियों को भी मेगा सूची नए सिरे से तैयार कर काउंसलिंग कराई जाएगी। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के निर्देश पर बुधवार को 400 नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग को रद्द कर दिया गया। ओके दोस्तों, आगे क्या है देखते हैं। अर्हता को किया गया नज़रअंदाज। मतलब जो भी थे कैंडिडेट उनको शायद आगे पढ़ते हैं तो पता चल जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर सचिव संजय कुमार ने बताया कि जिन 400 नियोजन इकाइयों की मेगा सूची रद्द की गई है उनमें कई तरह की शिकायतें सामने आई है। अर्हता को नज़रअंदाज कर नियोजन इकाइयों में मेरिट लिस्ट तैयार किया गया। इसकी जिला शिक्षा अधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के स्तर की से जांच कराई जा रही है। इसमें जो लोग भी दोषी पकड़े जाएंगे उन पर प्राथमिकी दर्ज कराकर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। जहां तक प्रभावित शिक्षक अभ्यर्थी की बात है तो उनके साथ किसी भी प्रकार की नाइंसाफ़ी नहीं होगी और नए सिरे से मेगा सूची तैयार कराकर दूसरे चरण की होने वाली काउंसलिंग में मेगा सूची के आधार पर अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी।
दूसरे चरण की काउंसलिंग के साथ मेगाफूची नए सिरे से तैयार कराकर काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। ये अब आगे देखते हैं जो कि इसका जो है वो ये शिकायत क्या क्या था। तो इसमें यदि देखा जाए तो शिकायत इसके पास यही फवाया था जो कि पहला, मेगाफूची में योग्य अभ्यर्थियों का नाम शामिल नहीं किया गया था। दूसरा है, काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थियों का नाम नहीं पुकारा जाना। तीसरा बता रहा है जो कि नियोजन इकाइयों के सदस्य सचिव का बिना सूचना गैर हाजिरी रहना। और चौथा कहा जा रहा है जो कि काउंसलिंग रजिस्टर में छेड़छाड़ और रोस्टर बिंदु का उल्लंघन। दूसरे चरण की काउंसलिंग की बात करें तो ये कब कब होगी। दूसरे चरण की काउंसलिंग है ये आपको 24 जुलाई को जिला द्वारा मेगाफूची का अनुमोदन किया जाना है। 27 जुलाई को नियोजन इकाई द्वारा मेगाफूची का सार्वजनिक करना है। और 2 से 4 और 9 अगस्त को काउंसलिंग होगी। तो इसका यही है। आगे का यदि हम लोग आगे का न्यूज़ देखते हैं, अब आगे का न्यूज़ यही है, अगला न्यूज़ हम लोग के लिए कि सहायक प्राध्यापक के लिए साक्षात्कार आरंभ। तो ये तो कल का भी न्यूज़ था दोस्तों कि जैसा कि मैंने बताया था जो कि सहायक प्राध्यापक के लिए साक्षात्कार आरंभ हो चुका है। तो आगे देखते हैं इसमें कुल पद जो है वो 4648 है। पदों की संख्या जो है 4648 है। और इसमें जो है 52 विषयों पर 4648 खाली पदों के लिए मांगे गए थे आवेदन। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है वो देखते हैं हम लोग। राज्य में 4648 पदों पर सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति के लिए गुरुवार से साक्षात्कार आरंभ हो गया है। सबसे पहले अंगिका विषय का हुआ। अंगिका के 4 पदों के लिए 7 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल होने के लिए प्रवेश पत्र जारी किया गया था। इसमें से 6 अभ्यर्थी ही पहुँचे। अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC जो है उसमें से जो है के लिए कोई अभ्यर्थी नहीं होने के कारण एक सीट के लिए साक्षात्कार नहीं हो सका। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के निर्देश पर सुबह 8 बजे से अभ्यर्थी पहुंच गए थे। इसके बाद उनके आवश्यक कागजातों की जांच की गई। 10:30 बजे से साक्षात्कार के लिए पूरा 10:30 बजे से 10:30 बजे से साक्षात्कार के लिए एक बोर्ड बैठक और साक्षात्कार पूरा किया गया। सभी अभ्यर्थी कोरोना निगेटिव होने की रिपोर्ट भी लेकर पहुंचे थे। इस दौरान साक्षात्कार के लिए आए अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच हुई। बताया जाता है कि 2020 में आयोग की ओर से 52 विषयों में 4648 खाली पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे गए थे। इसके लिए देश भर के 67,578 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किए थे। आयोग को निर्धारित समय तक 59,294 अभ्यर्थियों की हार्ड कॉपी भेजी थी। अब स्क्रीनिंग के बाद साक्षात्कार लिया जा रहा है। और आगे का अब ये तो हो गया दोस्तों। अब आगे का हम लोग देखते हैं जो कि आगे का क्या न्यूज़ है। चलिए अगला न्यूज़ यही है दोस्तों जो कि BSSC जो इंटर लेवल का एग्ज़ाम जो हुआ था उसका जो टाइपिंग चल रहा है उसमें कुछ गड़बड़ियाँ पाई गई है, जिसको लेके जो है वो हंगामा हुआ है पटना के सेंटर पे। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग प्रथम इंटर स्तरीय टाइपिंग टेस्ट के दौरान गुरुवार को चौथे शिफ्ट में आपको जो दिक्कतें आई है उसको देख के ये लोग जो हैं वो आपको चलिए दोस्तों सॉरी इसके लिए। चलिए इसको फिर से देखते हैं। अंग्रेजी टाइपिंग का मैटर नहीं आने पर हंगामा। प्रथम इंटर स्तरीय में जो टाइपिंग टेस्ट चल रहा है उसी पे को मैटर के लेके पटना के कुछ सेंटर पर ऐसा हंगामा हो देखा गया है। तो देखते हैं जो कि आगे क्या है इसका वो हम लोग देखते हैं और बात करते हैं फिर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं जो कि क्या है मैटर वो देखा जाए।
तो इसका मैटर यही हम लोग को दिख रहा है, जो कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के प्रथम इंटर स्तरीय टाइपिंग टेस्ट के दौरान गुरुवार के चौथे शिफ्ट के अभ्यर्थियों को टाइपिंग के लिए अंग्रेजी का मैटर नहीं आने और समय काउंट करने को लेकर हंगामा किया गया। मतलब मैटर आया ही नहीं, एफएमआई चालू हो गया था। काफ़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने पाटलिपुत्र स्थित टीसीएस के आईऑन डिजिटल जोन के गेट नंबर 2 पर हंगामा किया। अभ्यर्थी राहुल, सतीश कुमार, रंजन, भोला, अजय, चंदन, निरंजन, फरोज सहित अन्य अभ्यर्थियों ने बताया कि चौथे शिफ्ट में आयोजन आईऑन डिजिटल जोन 2 में टाइपिंग टेस्ट चल रहा था। लैब नंबर 12, 14, 16, 18 में टाइपिंग पूरे समय नहीं चली। सबसे पहले हिंदी के लिए टाइपिंग का मैटर आया, इसके लिए समय खत्म होने के बाद अंग्रेजी के लिए मैटर नहीं आया, जबकि समय की काउंटिंग चल रही थी। दोपहर 3:47 के बाद टाइपिंग के लिए शब्द खुद गायब हो गया। अब इस बात लैब इंचार्ज से भी शिकायत की गई, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया और समय की समाप्ति के बाद सेंटर से बाहर कर दिया। बाद में पहुंची पुलिस ने मामले को लेकर उच्च अधिकारियों को जानकारी देने की बात कहते हुए सभी को भगा दिया। इस संदर्भ में बीएसएससी के सचिव ओम प्रकाश पाल ने फ़ोन व मैसेज के माध्यम से बात करने की कोशिश की गई, बट उन्होंने न फ़ोन उठाया और न मैसेज का कोई जवाब दिया। अब जानते हैं जो कि ये एग्ज़ाम जो है 7 वर्षों से लटका हुआ है, 2014 का ही ये है और 3 दर्जन से अधिक विभागों में 12,140 से अधिक पदों पर नियुक्ति होना है। 7 वर्ष की प्रक्रिया से ये लगा हुआ है। तो आगे यही न्यूज़ है इसका, और इसमें यदि पदों की संख्या देखें तो कितना किसमें खाली है, तो ये यदि देखा जाए तो यही हम लोग को दिखने को मिल रहा है, जो कि आपको हर एक विभाग में पर्यावरण विभाग वनरक्षी में 693 है, पुलिस विभाग आशु सहायक अवर में 87 और पुलिस विभाग में टंकन सहायक अवर में 78 पद है। अल्पसंख्यक विभाग में सहायक उर्दू में 96 है। जिला उपभोक्ता फोरम में आशु टंकन आशु लिपिक 61 है। ग्रामीण विकास विभाग में पंचायत सचिव का 3161 है। IPRD में लिपिक में 35 है। निम्न वर्गीय लिपिक पर्यावरण वन विभाग में 56 है और भूमि एवं राजस्व विभाग में राजस्व अधिक कर्मचारी के लिए 4,353 है। तो दोस्तों आज का बस यही न्यूज़ है हम लोगों के लिए। तो चलिए धन्यवाद, और इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और यदि कोई हो तो कमेंट में बॉक्स में लिख के बताइए। थैंक यू, जय हिंद।